जय हिंद साथियों, मैं रामनाथ सिंह पटले एक बार पुनः लंबे अंतराल के बाद आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसके बारे में देश के विभिन्न हिस्सों में युवा वर्ग जो है इस विषय को लेकर बहुत भ्रमित है। आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की एक अभिनव योजना जिसका नाम है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना 2022 सेना में भर्ती के लिए भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के द्वारा लाई गई ऐसी योजना है जिससे कि हर साल पहले की तुलना में 3 गुना अधिक युवाओं को रोजगार एक सैनिक के रूप में दिया जा सकता है। तो एक ऐसी बहुत ही महत्वाकांक्षी तथा अभिनव योजना को लेकर युवाओं में बहुत भ्रम की स्थिति है। तो आइए आज के इस कालखंड में हम जानेंगे कि ये योजना है क्या, इसकी पात्रता की शर्तें क्या है, इससे लाभ क्या है, विभिन्न पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। साथियों, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं या मेरे शिक्षक साथी हैं, युवाओं के बीच में इस भ्रम को दूर करना हम सबका दायित्व है, क्योंकि विभिन्न टीवी चैनलों पर आप देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस बात को लेकर के बहुत ही हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। ट्रेनें जला दी गई हैं, सड़कों पर टायर जला करके रास्ते बंद किए जा रहे हैं, रेल परिवहन को बाधित किया जा रहा है। तो यह जो भ्रम है आज के इस वीडियो से उन युवाओं का दूर होने वाला है जो इस योजना को लेकर के कहीं ना कहीं आशंकित हैं कि इससे उनके रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। तो योजना क्या है, आइए जानते हैं। भारत सरकार के द्वारा सेना के जो तीनों अंग हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों ही सेनाओं में युवाओं को, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, उनको सेवा का अवसर प्रदान करने की यह एक योजना है और इसे नाम दिया गया है अग्निपथ योजना। इस योजना के तहत जो सैनिक भर्ती किए जाएंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा और इन अग्निवीरों की जो नियुक्ति होगी यह 4 वर्ष के लिए होगी। जैसा कि आप जानते हैं, सेना में भर्ती के लिए न्यूनतम 17 वर्ष की आयु अनिवार्य होती है। 17 से 21 वर्ष के युवाओं को इसके अंतर्गत सैनिक के रूप में सेना में स्थायी कमीशन दिया जाता है। इस योजना के तहत भी 17.5 से लेकर के 21 वर्ष के 12वीं पास महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को सेना में सेवा करने का अवसर मिलने वाला है और पहले की तुलना में 3 गुना अधिक पदों पर ये नियुक्तियां की जाने वाली। वेतन 3.6 लाख यानी 30,000 रुपये प्रति माह से लेकर के और वार्षिक 6.9 लाख तक का इसमें पैकेज है। रहने, खाने तथा इलाज की सुविधाओं के अलावा कम से कम 21,000 रुपये अभ्यर्थी को उसकी सैलरी के रूप में मिलने वाले। 4 साल की सेवा के दौरान इन अग्निवीरों को थल सेना के साथ या वायु सेना के साथ या हमारी नौसेना के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। साधारण सैनिक को जो 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह की ट्रेनिंग देकर के इनको अलग अलग मोर्चों पर सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। सैनिकों के समान ही कठोर प्रशिक्षण होगा, अनुशासन होगा, देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना का उनमें संचार होगा। साथ ही 30,000 से लेकर के 40,000 रुपये प्रति माह तक की सैलरी मिलेगी। और ये जो 4 साल की सेवा अवधि है, इसे हम सेवा अवधि के बजाय एक तरह का प्रशिक्षण अवधि भी कह सकते हैं, क्योंकि 4 साल की सफलतापूर्वक सेवा करने के बाद जो अग्निवीर होंगे उनमें से 25% उत्कृष्ट अग्निवीरों को सेना में 15 वर्ष की सेवा के लिए स्थायी कमीशन दिया जाएगा। जिस तरह की अभी सैनिकों की भर्ती होती है, कम से कम 15 साल उनको सेना में अपनी सेवा देना होती है, तो ये 4 साल के बाद आपको स्थायी कमीशन के रूप में 15 वर्ष कार्य करने का, सेवा करने का अवसर भी मिल सकता है। लेकिन इसमें 25% उत्कृष्ट अग्निवीरों का चयन होगा जो आपके सेवा काल के आधार पर निर्धारित होगा। शेष जो 75% अग्निवीर 4 वर्ष बाद जिनकी सेवाएं समाप्त होंगी उनको क्या मिलेगा? सेवा समाप्ति के बाद 4 वर्ष की सेवा के बाद इन अग्निवीरों को एक मुश्त 12 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे जो कि टैक्स फ्री होंगे। और यह जो धनराशि है, इस धनराशि के अलावा एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा।
सेवा में कार्य करने का शार्ट सर्विस कमीशन का आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा और इस प्रमाण पत्र के आधार पर ये जो अग्निवीर होंगे पुलिस, अर्धसैनिक बल, मंत्रालयों तथा निगमों में इन्हें विभिन्न शासकीय पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा, उन्हें वहां प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। सेवा के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या शहीद हो जाते हैं, उस स्थिति में इनके लिए 48 लाख का बीमा कवर भी रखा गया है। शहीद होने पर 48 लाख रुपए और शरीर में स्थायी क्षति होने पर यानी दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 44 लाख रुपए इन सैनिकों को प्रदान किए जाएंगे। 4 साल की सेवा के बाद जो 12 लाख रुपए मिलेंगे, ये 12 लाख रुपए आपकी सैलरी के अतिरिक्त है, लेकिन इसे पेंशन या ग्रेजुटी हम नहीं कहेंगे। इन 12 लाख रुपयों से अगर अग्निवीर चाहे तो कोई स्वरोजगार भी कर सकता है तथा अपने जीवन में एक स्थायी रोजगार का साधन प्राप्त कर सकता है। चूंकि कोविड के कारण पिछले 2 सालों से सेना में भर्ती नहीं हो पाई है, इसलिए इस वर्ष लगभग 46,000 भर्ती इन अग्निवीरों की जाना है और हर साल कम से कम 40,000 भर्तियां होनी है, जो कि हर साल होने वाली भर्तियों से 3 गुना अधिक है। तो यहाँ पर पहले की तुलना में 3 गुना अधिक युवाओं को सेना में सेवा करने का अवसर मिलने वाला है। जिस तरह के मापदंड होते हैं सेना में भर्ती के लिए, उसी प्रकार फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा तथा कैंपस इंटरव्यू भी हो सकता है और इस आधार पर इन अग्निवीरों का चयन होगा। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत सरकार में यह पहली बार होने जा रहा है, विश्व के अनेक देशों में इस तरह का शार्ट सर्विस कमीशन सेना में दिया जाता है तथा अनेक देशों में तो यह अनिवार्य भी है। और हमारे देश में ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। युद्ध या आपातकाल जैसी स्थिति में साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में देश की सीमाओं के बाहर तथा देश की सीमाओं के अंदर भी अनेक विघटनकारी शक्तियां कार्य कर रही हैं और ये विघटनकारी शक्तियां युवाओं को बरगला रही हैं। हम अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, युवाओं से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, पुलिस पर हमला किया जा रहा है, सेना पर हमला किया जाता है। तो युवाओं में कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है, उनमें जो असीम ऊर्जा है, इस ऊर्जा का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो सेना के इस 4 साल के शार्ट सर्विस कमीशन से युवाओं में देशभक्ति, राष्ट्रीयता तथा अनुशासन की भावना का संचार होगा, जिससे कि जब ये युवा 4 साल बाद सेना से बाहर आएंगे, यानी सेना की सर्विस को पूर्ण करके जब बाहर आएंगे, तो एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और जो भी कार्य ये करेंगे, जिस क्षेत्र में भी ये जाएंगे, यहाँ उत्कृष्ट कार्य करेंगे, अनुशासित होंगे। और सेना का जो पूर्व जवान होता है वह कभी भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं होता है। तो युवाओं में देशभक्ति, राष्ट्रीयता, देश प्रेम तथा अनुशासन का भाव जगाना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। तो साथियों, विशेष रूप से मेरे जो युवा साथी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि इस योजना के बारे में भ्रम फैलाने की बजाय तथ्यपरक जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज के समय में विभिन्न स्वार्थी तत्व जो हैं, विभिन्न कारणों से जो शासन की किसी भी योजना में कमियां निकाल करके और उसके बारे में भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। इन तथ्यों के साथ आप बात रखें, अपने साथियों को भी यह चीज़ें बताएं कि यह निश्चित ही पहले की तुलना में अधिक युवाओं को रोजगार देने का एक जरिया है। सेना में पहले की तुलना में ज़्यादा लोग जाएंगे तथा सेना के कठोर अनुशासन, परिश्रम, देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना को जब वो वहाँ रह करके जानेंगे और जब बाहर आएंगे तो एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, जो देश का नुकसान नहीं करेंगे बल्कि देश हित में कार्य करेंगे। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है, उसे मैं रेखांकित करना चाहूँगा। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, वर्तमान में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और यूरोपीय देशों में भारत की तुलना में तो बहुत कम जनसंख्या है, बहुत छोटे देश हैं जनसंख्या के मामले में। तो वहाँ पर सैनिकों की पूर्ति कैसे की जाती है? 115 दिन हो चुके हैं यूक्रेन रूस से लड़ाई लड़ रहा है, हजारों सैनिक दोनों ही पक्षों के शहीद हुए। तो वहाँ पर इसी तरह अनिवार्य शॉर्ट सर्विस का प्रावधान है, यानी हर युवा को सेना में एक निश्चित अवधि तक सेवा करनी होती है। और उसका फायदा क्या है आप देखिए, जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया
वहाँ की सरकार ने अपने देश के युवाओं से और भूतपूर्व सैनिकों से एक अपील की कि आप देश को बचाने के लिए आगे आइए। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भूतपूर्व सैनिक जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी थी, ऐसे भूतपूर्व सैनिक भी अपने देश को बचाने के लिए युद्ध में शामिल हो गए। तो वहाँ के जो शिक्षक हैं, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी युद्ध के कारण जब कॉलेज बंद हुए तो वो प्रोफेसर भी युद्ध करने के लिए चले गए। तो देश के लिए जब लड़ने की बारी आए, कोई ऐसा युद्ध हो जाए, उस समय पर आप बहुत कम समय में 2-4 दिन की ट्रेनिंग देकर के आप सेना में किसी को नहीं भेज सकते। तो ये जो 6 माह की ट्रेनिंग होगी, कम से कम 10 सप्ताह की या 6 माह की ट्रेनिंग, ये 6 माह की ट्रेनिंग हमारे युवाओं को देश के लिए लड़ने और मरने का जज्बा पैदा करेगी, उन्हें अवसर प्रदान करेगी। साथ ही एक बड़ा लाभ ये भी देखिए, मान लीजिए कि आप सेना में नहीं जाना चाहते हैं तो आपके लिए रोजगार के सारे अवसर खुले हैं। लेकिन अगर आप अग्निपथ योजना के तहत सेना में जाना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु है 17.5 वर्ष, यानी अगर आपने 12वीं कक्षा पास की है तथा आपकी आयु 21 वर्ष से कम है तो आप इसमें जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप 21 वर्ष की आयु में आपने अग्निवीर के रूप में देश की सेवा प्रारंभ की। जब आप 4 वर्ष की सेवा करके आएंगे, आपकी आयु 25 वर्ष हो चुकी होगी और 25 वर्ष की आयु में 4 साल तक आप अपने परिवार को 30,000 रुपये प्रति माह अपनी सैलरी दे पाएंगे। साथ ही जब 4 साल बाद आप वापस आएंगे तो आपके पास एक मुश्त 12 लाख रुपए होंगे, जिनसे आप कोई अपना रोजगार कर सकेंगे। और आपके जो साथी जो अग्निवीर नहीं बने, वो 25 वर्ष की आयु में भी यहाँ वहाँ बेरोजगार फिरते हुए होंगे। आप बताइए कितने युवाओं को 25 वर्ष की आयु में कोई स्थायी रोजगार मिल जाता है। आप 25 साल की आयु में 4 साल तक कम से कम, आप एक साल में 3,60,000 रुपये अगर कमाते हैं, आप एवरेज मान लें 4 लाख रुपए कमाते हैं, आप 4 साल में 16 लाख रुपए कमा चुके होंगे। अब आप आएंगे तो आपके पास में 12 लाख रुपए होंगे। उसके बाद आप एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। युवा विवाह करके वैवाहिक जीवन में तथा कोई स्वरोजगार करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, पालकों तथा शिक्षक साथियों से मेरा यह आग्रह है, अपील है, इस मामले में युवाओं को भ्रमित होने से बचाना है, उन तक सही जानकारी पहुंचानी है। हो सकता है नई योजना है, कुछ कमियां भी होंगी, शासन के ध्यान में आएगा तो उनमें सुधार भी होगा, लेकिन किसी भी तरह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ट्रेन जलाना, सड़क जाम करना, रेल मार्ग जाम करना, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। शासन ने जब ये योजना बनाई है तो अचानक तो नहीं बनाई होगी। शासन में जो हमारे जो सेनाध्यक्ष हैं, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने गहन विचार विमर्श करके इस तरह की योजना लाई होगी। तो निश्चित ही इसके अच्छे परिणाम हमको भविष्य में देखने को मिलेंगे। युवाओं से मेरा आग्रह है कि अभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ नहीं हुआ है, आप अपडेट रहिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होता है तो आप इसके लिए, अगर आप पात्र हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है देश की सेवा करने का, तो आप अवश्य ही रजिस्ट्रेशन करिए। एक बार पुनः आग्रह है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने साथियों से भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।